हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक थैले में 6 काली और 2 सफेद गेंदें हैं। 2 गेंदें यादृच्छा निकाली गई गेंद सफेद, या हम ये कह सकते हैं कि निकाली गई सफेद गेंद को एक्स से निरूपित करते हैं। तो एक्स के संभावित मान क्या होंगे और क्या एक्स यादृच्छिक चर होगा। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ यादृच्छिक चर है या नहीं यह बताना है। तो प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम यादृच्छिक चर को समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखो मैं इसी की परिभाषा लिखूंगा कि यदि कैपिटल एक्स यादृच्छिक चर है, ठीक है बच्चों, यदि कैपिटल एक्स यादृच्छिक चर है, तब एक्स के संगत एक्स के संगत सभी प्रायिकताओं का योग सभी प्रायिकताओं का योग, बच्चों याद रखना पड़ेगा आपको, का योग एक होता है। ठीक है बच्चों, होता है। तो यदि x यादृच्छिक चर है तो x के संगत बच्चों जो भी प्रायिकता है हम ज्ञात करेंगे, उन सभी का योग कितना होगा, एक होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो प्रश्न में हमें क्या क्या दिया है, हम उसे लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमें दिया है बच्चों, दिया है, देखो बच्चों हमारे पास है 6 काली गेंदें, तो 6 काली गेंदें। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हमें दिया हुआ है 2 सफेद गेंदें, 2 सफेद गेंदें। ठीक है बच्चों, अब देखो हमसे कहा गया है कि 2 गेंदें यादृच्छा निकाली जाती है। बच्चों देखो, अगर 2 गेंदें आप निकालते हो और एक्स जो है वो सफेद गेंदों की संख्या है, तो एक्स के संभावित मान क्या होंगे बच्चों। तो हम लिख सकते हैं यहाँ यहाँ एक्स के संभावित मान संभावित मान देखो बच्चों, एक्स के संभावित मान क्या होंगे। यदि 2 गेंदें हम निकालेंगे तो हो सकता है कि दोनों ही गेंदें क्या हो, हमारी सफेद हो, या फिर एक गेंद सफेद हो, या फिर शून्य गेंद सफेद हो। तो एक्स के संभावित मान होंगे बच्चों 0, 1 या फिर 2। तो ये हमारे एक्स के संभावित मान हो गए बच्चे। तो एक उत्तर तो हमारा आ गया। अब हमें बताना है बच्चों कि ये जो संभावित मान आए हैं, क्या यह यादृच्छिक चर के मान है। तो इसे इसकी जांच करने के लिए बच्चों हमें इनके संगत प्रायिकता निकालना पड़ेगी। तो सर्वप्रथम बच्चों हम x बराबर 0 के लिए प्रायिकता निकालते हैं। x बराबर 0 का मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारे पास सफेद गेंद नहीं आई। ठीक है बच्चों, तो देखो हमारे पास 2 गेंदें क्या थी, सफेद थी। तो 2 गेंदों में से कोई भी गेंद सफेद नहीं आने के तरीके 2C0 होंगे बच्चों। उसके बाद हमारे पास 6 गेंदें काली है, तो ये हो जाएगा 6C2, अर्थात 2 गेंदें हमारे पास काली आ जाएंगी। और बटे में देखो बच्चों कुल गेंदें कितनी हो जाएगी हमारे पास 8, और 8 में से कितनी गेंदें लेंगे हम, 2 गेंदें। तो ये हमारे पास इसकी प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो इसको हल कर लेते हैं। तो 2C0 का मान तो बच्चों 1 होता है, और 6C2 का मान बच्चों होगा 6 गुणा 5, और बटे में आ जाएगा बच्चों 2 का फैक्टोरियल, अर्थात 2 गुणा 1। और फिर से बटे में लिखेंगे बच्चों, 8C2 को हल करेंगे तो 8 गुणा 7, और बटे में आ जाएगा बच्चों 2 गुणा 1। ठीक है बच्चों, तो देखो 2 गुणा 1 से 2 गुणा 1 तो कट जाएगा, फिर हम ऊपर गुणा कर लेंगे बच्चों। तो 6 का गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 56। ठीक है बच्चों, तो मैं यही मान लिख देता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास x बराबर 0 के संगत जो प्रायिकता आई है बच्चों, यह आई है 30, और बटे में आया है इसके 56। ठीक है बच्चों, इसको मैं समीकरण चाहो तो 1 बना देता हूँ। अब बच्चों में x बराबर 1 के संगत प्रायिकता ज्ञात करता हूँ। देखो, तो x बराबर 1 का मतलब यह हुआ बच्चों कि एक सफेद गेंद होगी और एक काली गेंद होगी। तो बच्चों देखो सफेद गेंदें हमारे पास कितनी है, 2 है, तो 2 में से हम एक गेंद लेंगे सफेद, और हमारे पास काली गेंदें कितनी है, 6, और 6 में से एक काली लेंगे बच्चों। और कुल 8 गेंदें हैं, और 8 में से कितनी गेंदें जाएंगी, हमारी 2 गेंदें। तो बच्चों देखो 2C1 का मान तो 2 होगा, 6C1 का मान 6 होगा, और 8C2 का मान होगा बच्चों 8 गुणा 7, और बटे में आ जाएगा बच्चों 2 गुणा
1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो 2 गुणा 1 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हम एक मान और ज्ञात कर सकते हैं x बराबर 1 के लिए बच्चों। देखो ये हो जाएगा 24 और बटे में आ जाएगा बच्चों 56। ठीक है, देखो 2 ऊपर जाएगा बच्चों, तो 12 गुणा 2 ये आपका 24 हो जाएगा। इसको बच्चों में समीकरण 2 बना लेता हूँ। अब मैं x बराबर 2 के संगत भी प्रायिकता ज्ञात करता हूँ। देखो तो अब मैं x बराबर 2 के संगत प्रायिकता ज्ञात करता हूँ बच्चों। देखो क्या मिलेगा मुझे, दोनों ही गेंद मुझे सफेद है, तो 2 मेरे पास सफेद गेंद थी और 2 में से 2 गेंद लेने के तरीके। उसके बाद 6 गेंदें मेरे पास काली थी, तो 6 में से तो शून्य गेंदें लेना है मुझे। और कुल कितना हो जाएगा बच्चों, 8 गेंदों में से मुझे 2 गेंदों का चुनाव करना है। ठीक है, तो यहाँ भी देखो बच्चों 2C 2 का मान 1 होगा, 6C 0 का मान भी 1 होगा, और 8C 2 को बच्चों हल करेंगे तो ये होगा 8 गुणा 7 और बटे में आ जाएगा 2 गुणा 1। ठीक है बच्चों, ये बात आपको पता होना चाहिए बच्चों कि NCN बराबर होता है NC0 के, और ये दोनों ही किसके बराबर होते हैं बच्चों, 1 के बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ से भी 2 को ऊपर ले जाओ बच्चों, तो अब आप कह सकते हो कि PX बराबर 2 की प्रायिकता कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई 2/56। ठीक है बच्चों, अब इसको समीकरण 3 बना लो बच्चों। तो अब आप देख सकते हो कि अब देखो बच्चों, सबसे पहले आप x बराबर 0, फिर धन x बराबर 1 और फिर धन x बराबर 2। ठीक है बच्चों, देखो इनको जोड़ लो बच्चों, तो हमारे पास सर्वप्रथम कितना आया था, ये था 30/56। उसके बाद आया था 24/56 और उसके बाद आया बच्चों 2/56। ठीक है बच्चों, देखो जब इसको हल करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 56/56। ठीक है बच्चों, और 56/56 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, तो ये होगा बच्चों 56। ठीक है, और 56 को 56 से भाग लगा दो बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास बराबर में कितना, बराबर में आ जाएगा बच्चों 1। तो देखो इससे क्या सिद्ध होता है कि हमारा जो x बराबर 0 है वो क्या है बच्चों, x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 क्या है बच्चों, ये सभी यादृच्छिक चर हैं। यह सिद्ध कर दिया है हमने। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।